Dear students, today we are going to learn class 9 NCRT English, and this is chapter number 2 from your textbook Movements, and the name of the chapter is The Adventures of Toto. टोटो के जोखिम भरे काम या साहसिक कार्य। और ये स्टोरी एक मंकी के बारे में है जो कि पेट मंकी है। उसको जो ये राइटर हैं उनके ग्रैंडफादर कहीं से उसको बॉट करके लाते हैं और फिर उसके क्या क्या कारनामे होते हैं इसी के बारे में हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूमरस स्टोरी है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो यहाँ से पहले शुरू करते हैं। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? क्या आपके पास कभी बेबी मंकी पेट के रूप में रहा है? कभी आपने उसे पाला है? टोटो इज़ अ बेबी मंकी। टोटो एक जो है वो छोटा सा मंकी था। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डोसाइल। चलिए इस स्टोरी को पढ़ के हम फाइंड आउट करते हैं कि वो जो मंकी था वो शरारती था कि वो सीधा साधा था। डोसाइल मीन्स क्या हो गया यहाँ पे? सीधा साधा। नाउ स्टार्ट। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। ग्रैंडफादर ने जो है एक टोंगा ड्राइवर से टोटो को ख़रीदा था 5 रुपये में। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रॉ and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo। तो कह रहे हैं कि जो ग्रैंडफादर थे उनका एक प्राइवेट ज़ू था, यानी उसमें उन्होंने खुद पे उनके घर पे एक ज़ू था जिसमें उन्होंने कई सारे छोटे छोटे एनिमल्स जो है वो पाले हुए थे। और वहाँ पे एक बार क्या होता है कि वो टोंगा ड्राइवर से टोटो नाम का एक छोटा सा मंकी होता है वो ख़रीदते हैं। वो टोंगा ड्राइवर ने उस मंकी को एक फीडिंग ट्रॉ होता होता है। फीडिंग ट्रा मतलब जिसमें आप नादा जिसको बोल सकते हो, नाद बोल सकते हो, जिसमें हॉर्स या फिर इस तरीके के लोग जो हॉर्स के लिए खाने के लिए जो बर्तन होता है जिसमें वो भूसा वगैरह या जो भी चीज़ें होती है तो वो अपना सर डाल के खाते हैं, उसी उसी को बोलते हैं फीडिंग ट्रॉ। तो फीडिंग ट्रॉ से बांधे हुए थे और वो मंकी जो है वहाँ पे ऐसा मतलब बहुत ही ज़्यादा अनफिट लग रहा था। तो ग्रैंडफादर ने उसे जो है वहाँ से खरीद लिया 5 रुपये में। ठीक है, आगे देखते हैं। टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विथ मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज एंड हिज टीथ। तो कह रहे टोटो एक बहुत ही प्यारा सा मंकी था, उसकी आंखें जो है वो चमक रही थी विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। उसकी गहरी गढ़ी हुई आईब्रोज में से जो उसमें शरारत भरी हुई थी उसकी आंखों में, उससे उसकी क्या हो रही थी, उसकी आंखें चमक रही थी। स्पार्कल्ड मतलब यहाँ पे चमकना। And his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies। तो कह रहे हैं जो उसके टीथ थे ना वो बहुत ही ज़्यादा एकदम मोतियों की तरह सफ़ेद थे और वो अक्सर दिख जाते थे जब वो स्माइल करता था। और उसकी स्माइल ऐसी थी जिससे जो बड़ी बड़ी एंग्लो इंडियन लेडीज़ थी वो डर जाती थी। एंग्लो इंडियन लेडीज़ मतलब जो कि इंडिया और ब्रिटेन दोनों को मिला के मतलब उनसे दोनों जगह से उनका संबंध रहता है। तो वो लेडीज़ जो है वो क्या होती थी, डर जाती थी। यानी राइटर के समय में जहाँ पे वो रहता था वो सराउंडिंग में एंग्लो इंडियन लेडीज़ जो है वो ज़्यादा पाई जाती थी। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिक्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स। लेकिन उसके हाथ जो है इतना ज़्यादा सूखे हुए दिखते थे। आप इमेजिन करो कि आपने जो है एक मंकी आपके सामने है तो उसका हाथ कैसा दिख रहा होता है। तो कह रहा है ऐसा लगता था कि वो बहुत सालों तक उसके हाथ जो है वो धूप में जले हुए हैं। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेड एंड हिज टेल। कह रहे हैं हाँ भले ही उसकी जो फिंगर थी वो क्या थी, वो बहुत तेज़ चलती थी और थोड़ा शरारती टाइप की थी। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवंस गुड लुक्स। तो कह रहे हैं और जो उसकी टेल थी जो उसकी लुक्स को और ज़्यादा गुड बनाती थी, क्योंकि ग्रैंडफादर का ये मानना था कि टेल जो है वो किसी की बॉडी में अगर वो टेल लगी होती है तो उसका लुक जो है वो और गुड हो जाता है। एक्चुअली ये हंसी वाली बात है लेकिन ग्रैंडफादर का इस ऐसा ही मानना था। आल्सो सर्ड एज अ थर्ड हैंड।
तो जो उसकी टेल थी ना वो थर्ड हैंड के जैसे थी उसके लिए। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड। तो कह रहे हैं कि वो जो टेल थी ना वो क्या करती थी, वो उसके तीसरे हाथ के रूप में काम करती थी और वो किसी भी ब्रांच से हैंग करने में वो उसको यूज़ कर सकता था। इसके अलावा वो इसके भी कैपेबल था कि अगर कोई चीज़ उससे दूर है, कोई आर्टिकल है वो दूर है वहाँ से, तो वो स्कूपिंग अप यानी उसको वो लिफ्ट कर सकता था, उठा सकता था अपनी टेल से। अगर कोई इसके हाथों की पहुँच से दूर है तो वो टेल से अपनी, उसके टेल थोड़े लॉन्ग थी तो वहाँ से वो उठा सकता था। Grandfather always first, grandmother always first, grandmother always pushed when grandfather brought home some new bird or animal। तो ग्रैंड मदर जो थी ना वो कह रहा है कि राइटर की बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी जब भी ग्रैंडफादर कोई नए बर्ड और एनिमल लेके आते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। तो फिर ये डिसाइड किया गया कि टोटो को लेकर तो आए हैं लेकिन उसे अभी सेक्रेट के रूप में ही रखा जाएगा, क्योंकि जब तक और उनकी दादी माँ का कोई अच्छा सा मूड नहीं होता जिस दिन, उस दिन तक उनको नहीं बताया जाएगा। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। और फिर ग्रैंडफादर और मैंने मिलके जो है उसे एक छोटी सी अलमारी में रख दिया, बैठा दिया, जो कि मेरे बेडरूम वॉल में थी। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली और सो वी थॉट टू अ पेग फास्टन इनटू द वॉल। फिर हमने क्या किया कि वो वहाँ पे अलमारी में बैठा दिया और उसके बाद उसको एक खूंटी से, यहाँ पे पेग जो है, पेग का मतलब खूंटी होता है, तो जो वॉल में एक खूंटी से उसको टाइटली बांध दिया गया। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster। तो फिर हम कुछ घंटे के बाद वापस आते हैं, हम और अब मेरे ग्रैंडफादर, और कि टोटो को वहाँ से रिलीज़ कर दिया जाए। तो हमने देखा कि जो वॉल्स जहाँ पे वो बैठा के गए थे, जो कि ऐसी वॉल थी जो कि ऑर्नामेंटल पेपर से कवर की गई थी, यानी वहाँ पे सजावटी पेपर लगे हुए थे, डेकोरेटिव पेपर लगे हुए थे, और वो सारे पेपर फटे हुए हैं नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर। तो वहाँ पे नेकेड मतलब होता है अनकवर्ड, तो वो सारे पेपर उसने फाड़ दिए थे और अब वो जो है वो सिर्फ ब्रिक और प्लास्टर ही दिखाई दे रहा था। द पिग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट एंड माई स्कूल ब्लेजर। तो और जो पेग था, जो खूंटी थी जो वॉल में गड़ी हुई थी, वो अपने सॉकेट से, यानी जिस जगह पे वो लगी हुई थी उससे वो निकल चुकी थी, यानी वो खींच के उसको निकाल चुका था। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन श्रेड्स। और कह रहा है कि राइटर कह रहा है और जो मेरा स्कूल ब्लेज़र था वो वहाँ पे टंगा हुआ था, वो तो बस टुकड़ों में बट गया था। श्रेड्स का मतलब एकदम स्लाइसेस में बट गया था, यानी उसको उस मंकी ने टुकड़े टुकड़े कर दिया था। आई वंडर्ड डैट ग्रैंड मदर वुड से, कह रहे मुझे आश्चर्य हो रहा था कि वॉट ग्रैंड मदर वुड से, कि ग्रैंड मदर जब जानेंगी तो क्या बोलेंगी। बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, ही सीम्ड प्लीज विद टोटोज परफॉर्मेंस। लेकिन ग्रैंड फादर ज़्यादा चिंतित नहीं थे और उनको देख के लग रहा था कि वो टोटो की परफॉर्मेंस से खुश हैं। He is clever, said grandfather. Given time, I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window। कह रहे हैं कि ये तो बहुत चालाक है, अगर हमने थोड़ा और इसे टाइम दिया होता तो मुझे पक्का विश्वास है कि ये अपने आप को जो तुम्हारा ब्लेज़र है जिसके जिसने इसने टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया है, उसकी वो रस्सी बना के और फिर यहाँ से वो भाग जाता। His presence in the house is still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter where a number of grandfather's pets live very sociably together। कह रहा है अब उसकी जो वहाँ पे जो उपस्थिति थी वो अभी भी सेक्रेट थी, अभी भी ग्रैंड मदर को बताया नहीं गया था, और टोटो को अब ट्रांसफ़र कर दिया गया एक बड़े से केज में, एक बड़े से पिंजड़े में, जो कि सर्वेंट क्वार्टर में था, जहाँ पे बहुत सारे पेट्स ग्रैंडफादर के थे। वो वहाँ पे सोशबली रहते थे एक साथ। सोशबली के मतलब हुआ यहाँ पे फ्रेंडली, तो फ्रेंडली एक साथ रहते थे। और कौन कौन थे उनके प्राइवेट जू में? अ टोर्टाइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्वायरल एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट।
कह रहे उसमें एक टॉर्टाइज था, एक जोड़ी रैबिट था और एक पालतू स्क्वायरल भी थी और इसके अलावा उनकी गोट भी थी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। लेकिन मंकी ने जो है रात में किसी भी को, अपने जो भी उनके साथी थे वहाँ पे, ये सारे जो एनिमल्स थे, उसको रात भर उनको सोने नहीं दिया। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग। तो फिर क्या हुआ कि ग्रैंडफादर, जिनको दूसरे दिन जो है वो देहरादून छोड़ के और सहारनपुर जाना था, क्योंकि सहारनपुर में उनको अपनी पेंशन लेनी थी, तो वहाँ से तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो उसे अपने साथ लेके जाएंगे। Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. कह रहा है दुर्भाग्य से मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ उस ट्रिप पे नहीं जा पाया, लेकिन बाद में जब वो वापस आए तो उन्होंने मुझे वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई यहाँ से जाने के बाद, आफ्टरवर्ड्स यानी आगे क्या क्या चीज़ें हुई उसके बारे में बताया। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। एक बड़ा सा कैनवस का बैग जो है वो टोटो के लिए प्रोवाइड किया गया था, यानी घर से ही उन्होंने लिया था। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबोर्ड। तो कह रहा है कि उसके नीचे जो एक बड़ा सा कैनवस का ब्लैक कलर का बैग था, उसमें नीचे कुछ स्ट्रॉ यानी कुछ भूसे वगैरह टाइप का कुछ तिनके वगैरह रख दिए गए थे, जो कि अब उसका नया अबोर्ड मीन्स होता है होम, निवास। तो वो अब उसका नया घर बन गया था। व्हेन द बैग वॉज क्लोज देयर वॉज नो एस्केप। और जब बैग की चैन जो है वो बंद हो जाती थी तो फिर वो कोई वहाँ से भाग नहीं सकता था, या अंदर जो भी रहता तो वो भाग नहीं सकता था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू। तो कह रहा है कि टोटो का हाथ वहाँ पे जो उसकी ओपनिंग है वहाँ तक नहीं पहुँच सकता था, या उसको वो खोल नहीं सकता था। और जो कैनवस था ना, जिसका वो बैग बना हुआ था, जिस मटेरियल का, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो उसे बाइट भी नहीं कर सकता था, और बाइट करके वो रास्ता भी नहीं निकाल सकता था। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर और ओकेजनली जंप इनटू द एयर। कह रहे हैं जब वो कोशिश करता कि वो उस बैग से बाहर निकल आए, तो बस ज़्यादा से ज़्यादा ये होता था कि बैग अगर फ्लोर पे है तो वो बैग रोल होने लगता, और कभी कभी वो हवा में जंप होने लगता, यानी पूरा का पूरा बैग, यानी वो ट्राई कर रहा था उसमें से बाहर आने की। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। और ये समझो कि एक जो उसकी एक्टिंग थी, जो वो एस्केपिंग करना चाह रहा था वहाँ से, उससे जो बैग रोल हो जा रहा था या बैग अपने आप हवा में उड़ जा रहा था, जंप हो जा रहा था, तो ये एक एग्जीबिशन बन गया था, एक प्रदर्शनी बन गई थी उन लोगों के लिए जो वहाँ पे देहरादून प्लेटफॉर्म पे जो दर्शक थे, ऑन लुकर्स, उनके लिए वो एक प्रदर्शनी की तरह वो दिखाई दे रहा था, और सब के सब उसे घूर रहे थे। अनफॉर्चुनेट Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a white grin. तो कह रहा है कि टोटो जो है वो बैग में ही था पूरे सहारनपुर तक पहुंचते हुए, लेकिन जब ग्रैंडफादर उसके टिकट ले रहे थे रेलवे टर्न स्टाइल पे, टर्न स्टाइल क्या होता है, वो जो गेट होता है लोहे का या फिर स्टील का आप कह सकते हो, जिसपे वन टाइम में एक ही पर्सन आ सकता है। जैसे अगर आप मेट्रो वगैरह पे गए होगे तो वहाँ पे एक छोटा सा गेट होता है, उसके आगे एक स्ट्रिप लगी होती है, और उस स्ट्रिप में जब आप एक एक से एक ही लोग जा सकते हैं, एक बार में एक ही लोग जा सकते हैं। तो वो रेल जब टर्नस्टाइल पे वो ले रहे थे, तभी वो बाहर ऐसे अपना सर निकाल लेता है, और सामने टिकट कलेक्टर था, और उसको देख के वो एक मतलब एक मुस्कान है, एक ऐसे खिसियानी सी हंसी जो है वो हंसता है। द पुअर मैन वॉज टेकन बैक। अब वो बेचारा आदमी अचानक से जो है बैग में से एक बंदर को झांकते हुए देख के बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है। टेकन बैक मतलब चौंक जाता है बहुत ही ज़्यादा, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंड फादर्स अनॉयंस ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। तो वो अब उसके पास लेकिन इतना दिमाग था, तो अपने माइंड को थोड़ा यूज़ करता है, और लेकिन ग्रैंडफादर के लिए वो गुस्से वाली बात हो जाती है जब वो टिकट कलेक्टर कहता है कि सर आप अपने साथ में डॉग लेके आए हैं, और आपको इसके लिए चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि डॉग का चार्ज लगता है।
टिकट लगता है। In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे इन वेन का मतलब होता है ऐसा काम जिसमें कोई फ़ायदा ना हो, मतलब व्यर्थ आप कह सकते हैं। तो ऐसे ही ग्रैंडफादर ने उसको बाहर निकाला बेकार में ही, और बहुत कोशिश की कि उसको वो बता सके कि वो मंकी है, डॉग नहीं है। इवन वो क्वाड्रूपेड भी नहीं है, क्योंकि क्वाड्रूपेड मतलब होता है चार पैरों वाला जानवर। ये या चार पैरों से जो चलते हैं उनको बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि वो तो चार पैरों से मंकी चलता भी नहीं, वो तो दो ही पैरों से ज़्यादातर चलता है। तो उसको वो कोशिश कर रहे थे ये साबित करने की कि वो डॉग की कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें वैन चली जाती हैं। वैन मतलब व्यर्थ चली जाती हैं। Toto was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare. और टोटो को डिक्लेयर कर दिया टिकट कलेक्टर ने कि नहीं, ये तो डॉग ही है, और उसके लिए 3 रुपीज़ उनसे जो है वो भाड़े के रूप में, उसके टिकट के रूप में उन्होंने ले लिया टिकट कलेक्टर ने। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टॉर्टाइज एंड सेड। तभी ग्रैंडफादर ने अब जब एक मतलब मंकी को उसने वो साबित कर दिया कि ये डॉग है, तो वो गुस्से में उसे रिवेंज लेने के लिए, उसे बदला लेने के लिए, टू गेट हिज ओन बैक का मतलब होता है रिवेंज, बदला लेना। तो गुस्से में बदला लेने के लिए उन्होंने अपनी पॉकेट से टॉर्टाइज को भी वो लेके गए थे। तो वो बाहर निकालते हैं और कहते हैं व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस योर चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। तो कह रहे हैं अब बताइए मुझे इसके लिए कितना चार्ज, कितना पे करना चाहिए। अब चूंकि आपका जो है आप सारे के सारे एनिमल्स पे चार्ज लगा रहे हो जब, तो मुझे इसके लिए कितना पे करना चाहिए। द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टॉर्टाइज, प्रोडेड इट विद हिज 4 फिंगर। टिकट कलेक्टर ने बहुत ही क्लोजली टॉर्टाइज को एग्जामाइन किया और प्रोडेड इट विद हिज 4 फिंगर, अपनी आगे की उंगली से, यानी जो इंडेक्स फिंगर होती है उससे उसने उसको पुश किया धीरे से। गेव अ ग्रैंडफादर अ प्लीज एंड ट्रम्फेंट लुक, और फिर ग्रैंडफादर की तरफ ऐसे ही खुशी से मुस्कुराते हुए और जीत भरी मुस्कान के साथ देखा और कहा नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग। कह रहे नहीं, कोई चार्ज नहीं, ये डॉग नहीं है। अब ये और ज़्यादा ग्रैंडफादर के लिए गुस्से वाली बात थी। यहाँ पे देखो डिस्कशन हो रहा है टिकट कलेक्टर से, कैसे ग्रैंडफादर डिस्कशन कर रहे हैं और कैसे टोटो जो है वो बैग में से अपना सर निकाल के उनके डिस्कशन को सुन रहा है। तो फिर क्या होता है कि व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंडमदर, ही वाज गिवन अ कंफर्टेबल होम इन द स्टैबल वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना। तो कह रहे हैं अब जब टोटो को फिर फाइनली ग्रैंडमदर के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया और उसका एक कंफर्टेबल होम बना दिया गया स्टैबल में। स्टैबल यानी जहाँ पे हॉर्सेस रहते हैं, तबेला जिसे बोलते हैं, स्तबल बोलते हैं। और वो उसमें एक जो स्टैबल था उसमें नाना नाम की एक डंकी जो है वो रहती थी। एक्चुअली आप गधी कह सकते हैं उसको। तो उसके साथ ही बना दिया गया। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टैबल, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वाज कंफर्टेबल। जब टोटो की वहाँ पे पहली रात थी स्टैबल में, तो ग्रैंडफादर रात में जाते हैं और फिर वो देख चेक करने की क्या वो कंफर्टेबल है वहाँ पे। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट एपरेंट कॉज पुलिंग एट हर हॉल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फॉर एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे। तो कह रहे हैं कि अब उनके सरप्राइज़ के लिए उन्होंने देखा कि जो नाना, जो वो डंकी थी, वो बिना किसी अस्पष्ट काज के, बिना किसी अस्पष्ट कारण के, यानी कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो अपना जो सर था वो हाल्टर से वो दूर खींच रही थी। हाल्टर मतलब कि जहाँ पे जिसमें वो खाना खा रही थी, अ, उसको हाल्टर बोलते हैं। यानी वहाँ पे भूसों का ढेर रखा हुआ था उस हाल्टर में, और वहाँ से वो अपने हेड को वो चाह रही थी कि वो वहाँ से खींच ले। ठीक है, हॉल्टर का यहाँ पे मीनिंग आ रही है लगाम। लगाम आप लोग समझते होंगे कि लगाम जो उसके गले में, एक छोटे जानवरों के गले में बांध दिया जाता है और एक लंबी सी रस्सी होती है। तो उसको वो अपनी लगाम जो अंदर वहाँ पे लगी हुई थी
उसके गले में उसको वो खींच रही थी बार बार, और जो वहाँ पे भूसों का ढेर रखा हुआ था वहाँ से वो चाह रही थी कि उसका निकल वहाँ से दूर हट जाए। ग्रैंडफादर गिव नाना स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस। तो फिर ग्रैंडफादर ने उसकी बैक पे जो है एक स्लैप जड़ा, एंड शी जर्कड बैक, और वो भी पीछे की ओर जो है वो झटका दे के उछली, ड्रैगिंग टोटो विद हर। और जब वो उछली पीछे की ओर, जब स्लैप पड़ा उसे, तो पता चला कि टोटो भी उसके साथ साथ खिंचता हुआ चला आया। ही हैड फास्टन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ। और एक्चुअली क्या हो रहा था कि वो भूसों के ढेर में बैठा हुआ था मंकी, और उसके जो लंबे लंबे कान थे उस डंकी के, उस पे वो अपना दांत गड़ाए हुए था, और दांत से उसको वो काट रहा था और लटका हुआ था उससे। तो और इसीलिए वो भूसों के ढेर से बार बार वो डंकी जो है वो अपने आप को दूर खींच रही थी। अब जाके ये बात ग्रैंडफादर को समझ में आई। टोटो एंड नैना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। टोटो और नैना जो है वो कभी भी दोस्त नहीं बने। A great treat for Toto during winter evening was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. कह रहे कि जो ठंडक की शाम होती थी उसमें क्या होता था कि एक बड़ा सा बाउल होता था जिसमें ग्रैंड मदर जो है उसको पानी देती थी, जिसमें वो बात कर सकें, यानी एक बड़े से टब में उसे वो पानी दिया जाता था बात करने के लिए। He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. तो वो उस जो बाथ टब था उसमें वो आने से पहले क्या करता था कि वो कनिंगली यानी एकदम चालाकी से धीरे धीरे करके उसका टेम्परेचर अपने हाथ से छू के वो चेक करता कि क्या वो वार्म है कि नहीं, और फिर धीरे धीरे उसमें एक कदम रखता फर्स्ट स्टेप, फिर दूसरा कदम रखता, और फिर वो धीरे धीरे उसमें बैठ जाता गले तक पानी में। तो ऐसा करते हुए राइटर कह रहा है वो मुझे देख चुका था, तो वो भी इतना चालाक था कि वो इस तरीके की हरकत कर रहा था। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड और फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर। कह रहा जब वो कंफर्टेबल हो जाता तो वो सोप लेके अपने हैंड में या फीट में सोप लेके, और फिर वो अपने आप को जो है रब करता था पूरी बॉडी को। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ। और कह रहा है कि जब पानी ठंडा हो जाता था, वो वार्म वाटर जो गुनगुना पानी उसको नहाने के लिए दिया जाता था, जब वो ठंडा हो जाता था तो वो वहाँ से तुरंत निकलता और भागते हुए किचन में चला जाता जहाँ पे किचन फायर जलती होती थी, और उसको वो वहाँ पे जाके अपने आप को सुखाने की कोशिश करता था। इफ़ एनीवन लव्ड एट हिम ड्यूरिंग हिज परफॉर्मेंस, टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बात। कह रहा है अगर ऐसा करते हुए कोई उसकी परफॉर्मेंस पे अगर कोई हंस देता था तो टोटो नाराज़ हो जाता था, और फिर वो दोबारा नहाने के लिए इनकार कर देता था, फिर वो दोबारा नहाने के लिए नहीं जाता था जल्दी। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। और एक दिन तो क्या हुआ कि टोटो अपने आप को बस ज़िंदा जलाने जा रहा था, उबालने जा रहा था। देखते हैं कैसे क्या होता है। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. तो कह रहा है कि एक बड़ा सा किचन में एक बड़ी सी केतली रखी हुई थी, और वो एक्चुअली वो फायर पे रखी हुई थी, और उसमें पानी उबल रहा था टी के लिए। तो टोटो जाता है वहाँ पे और उसको लगता है कि ये बहुत बढ़िया मौका है उसके, तो वो लिड हटा देता है, ढक्कन हटा देता है, और फिर क्या करता है, फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, और उसको लगता है कि हाँ ये गुनगुना है पानी, अब इससे हम नहा सकते हैं। तो वो क्या करता है, फिर ही गॉट इन विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन कैटल। तो फिर वो उसमें कैटल में धीरे से उतर जाता है, जिसमें जो पानी बॉयल हो रहा था उसमें वो उतर जाता है अंदर, और सिर्फ अपना सर बाहर कैटल से बाहर निकाले रहता है। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल। कह रहे थोड़ी देर के लिए तो ये तो ठीक था, जब तक वाटर और ज़्यादा बॉयल नहीं होने लगा था। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सैट डाउन अगेन।
तो फिर जब नीचे से उसको गर्म लगने लगता है तो फिर वो अपने आप को थोड़ा सा उठाता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर देखता है कि बाहर तो और ज़्यादा ठंडा है, तो फिर से वो अंदर बैठ जाता है। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle। तो कह रहा है कि वो बड़ी देर तक ऐसे ही एक बार ऊपर होता था, फिर अंदर चला जाता था, बाहर देखता था कि बहुत ठंडा है और अंदर उसे गर्म महसूस होता था। तो और नीचे से आग जलती जा रही थी, वो पानी का जो टेम्परेचर वो बढ़ता जा रहा था, तो वो बार बार ऐसे ऊपर नीचे हो रहा था। तभी उसकी ग्रैंड मदर आती हैं और फिर जल्दी से वो उसको बाहर निकालती हैं उस कैटल से, और वो लगभग हाफ बॉयल हो चुका था। If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto। कह रहा है कि अगर कोई पार्ट होता है ब्रेन का जो कि शरारत करने के लिए डिवोट किया होता है, यानी हम लोगों के माइंड में अगर वो माइंड का थोड़ा सा पार्ट होता है कि जिससे वो शरारत के बारे में ही सोचा करते हैं, तो ये जो मंकी था, जो टोटो था, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा ये बड़ी मात्रा में था ये मिस्चीफ वाला दिमाग। He was always tearing things to pieces. Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it। तो कह रहा है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें करता रहता था, वो चीज़ों को फाड़ता रहता था, पीस पीस में वो बदल देता था। और जब भी कह रहा है कि राइटर कह रहा है कि जब भी मेरी एक आंट जो है वो आती थी घर पे, तो वो क्या करता था कि उनके ड्रेस में मतलब अपने दांतों से होल बना दिया करता था चुपके से बैठ के, और वो फाड़ दिया करता था। वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो सफरिंग स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। और फिर क्या होता है कि एक दिन जो है लंच टाइम होता है और उस पर डाइनिंग टेबल पे एक बड़ी सी डिश पुलाव की रखी होती है, और फिर हम लोग जब इंटर करते हैं रूम में तो वहाँ पे पाते हैं कि टोटो जो है वो क्या कर रहा था कि वो राइस को बैठ के आराम से धीरे धीरे खा रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम। मेरी ग्रैंड मदर जो है वो बहुत ही तेज़ी से चिल्लाती हैं, बहुत ही तेज़ चिल्लाती हैं। एंड टोटो थ्री व प्लेट एट हर। तो टोटो क्या करता है, एक प्लेट उठा के उनके ऊपर फेंक देता है। वेन ग्रैंड वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड। मेरी एक आंट जो है जब उसे पुलाव खाते हुए देखते हैं और मम्मी के ऊपर प्लेट फेंकते हुए देखती हैं, तो वो उसकी ओर दौड़ती हैं एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। और उनके भी चेहरे पे एक गिलास पानी आके पड़ता है, यानी वो एक गिलास फेंक के उनको मारता है। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of plow and made his exit थ्रू अ विंडो। और तभी ग्रैंडफादर आ जाते हैं। अब चूंकि ग्रैंडफादर से वो डरता था, तो वो टोटो क्या करता है, पुलाव की डिश उठाता है और वहाँ से तुरंत ही विंडो से एग्जिट कर जाता है। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, ही द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स। और हमें फिर हम उसको पाते हैं जैक फ्रूट, जो बाहर एक कटहल का पेड़ था, उसके ब्रांचेस पे वो बैठ के और डिश अपने हाथ में लेके, और अभी भी ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस डिटरमाइन ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन। तो कह रहा है कि वो पूरी दोपहर वहाँ पे उस ब्रांच पे जैक फ्रूट की बैठा रहा और डिश लेके, और धीरे 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 वो चावल खाता रहा। और ऐसा लग रहा था कि उसने एकदम डिटरमाइन कर लिया खुद को कि वो एक दाना भी नहीं छोड़ेगा। And then, in order to spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces। तो कह रहा है कि उसके बाद जब वो फिनिश कर चुका सारा जो खाना उसमें था पुलाव, तो क्या करता है वो कि इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर चूँकि उसके ऊपर चिल्लाई थी, तो वो उससे और ज़्यादा स्पाइट करने के लिए, और ज़्यादा नाराज़ करने के लिए वो क्या करता है कि वो वहाँ से डिश को ब्रांच, मतलब वो पेड़ के ऊपर से उनके ऊपर फेंकता है। और जब वो फेंकता है तो डिश नीचे आके गिरती है, और चूँकि वो क्राकरी की होती है तो वो चकनाचूर हो जाती है। और ये देख के जो है मतलब वो चकनाचूर हो जाती है, सैकड़ों पीसेस में बढ़ जाती है। और फिर ये देख के वो खुशी से जो वो चैटर्ड करता है, मतलब हंसता है और ऐसी थोड़ा सा आवाज़ निकालता है। Obviously, Toto was not the sort of a pet we could keep for long. Even grandfather realized that। कह रहा है कि बिल्कुल सही में स्पष्ट रूप से टोटो इस काइंड का
पेट ही नहीं था कि उसको काफ़ी दिनों तक उसको अपने साथ में रखा जा सकता था। और आखिर में ये ग्रैंडफादर को भी रियलाइज़ हो चुका था। वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, क्लॉथ्स, कर्टेन्स एंड वॉलपेपर। कह रहे कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर नहीं थे और हम बहुत ही ज़्यादा कि हम बार बार इतना अफोर्ड कर सकें कि वो जो लॉस करता था, हमारे नुकसान पहुंचाता था, डिशेस को, क्लॉथ्स को, कर्टेन्स, पर्दों को वो नोच देता था और वॉलपेपर वगैरह को, तो हम बार बार उसको चेंज नहीं करवा सकते थे, नया नहीं ला सकते थे, इतने भी ज़्यादा अमीर नहीं थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टांगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम। तो फिर ग्रैंडफादर क्या करते हैं, उसी टांगा ड्राइवर को ढूंढते हैं और उसको वो टोटो जो है यानी बंदर फिर से बेच देते हैं फॉर ओनली 3 रुपीज़। सिर्फ 3 रुपये में वापस से उसे सेल कर देते हैं रस्किन बॉन्ड। तो ये स्टोरी यहाँ पे फिनिश हो जाती है। तो इस स्टोरी में आपने देखा कि उन्होंने 5 रुपये का लिया था टोंगा ड्राइवर से, लेकिन उसको लास्ट में वो इतना तंग आ जाते हैं कि इसको 3 रुपये में वापस उसको से रीसेल कर देते हैं। तो इतना ज़्यादा उसने परेशान कर दिया था टोटो ने। और आप इसमें देख सकते हो उसने क्या क्या चीज़ें की। तो इस तरीके से चैप्टर फिनिश हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।